माय यूट्यूब चैनल लीडियो लाइफ। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से संबंधित जो लक्षण पेशेंट लेके आते हैं उस विषय में बात किया था और होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन वैसे लक्षणों को ठीक करने में कारगर होती है उस विषय में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेनी वेदर से संबंधित जो लक्षण आते हैं, जो पेशेंट तकलीफ लेके आते हैं रेनी वेदर में, उन सब सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है रेनी वेदर में उन लक्षणों को ठीक करने के लिए। इस विषय पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता एंड आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 15 years। भीग जाने के 3 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो आप बरसात के पानी में बिल्कुल पूरी तरीके से भीग गए हो सर से पांव तक, तो वो आप रूब्रिक लीजिएगा गेटिंग वेट इन रेन। दूसरा एक कंडीशन होता है जब आपका पूरा बॉडी और पैर नहीं भींगा है, सिर्फ सर भींगा है आपका, तो आप लीजिएगा गेटिंग हेड वेट। ये रूब्रिक आपका आएगा। और अगर पेशेंट कहता है कि मैंने कोट पहन रखा था, रेनकोट पहन रखा था और मेरा सर भी जो है वो मैंने कैप से ढक रखा था, पर मेरा पैर जो है उसमें मैंने बूट नहीं पहना था और वो बरसात के पानी में भीगने के कारण ये तकलीफें हुई हैं, तब हम एक रूब्रिक लेंगे गेटिंग फिट वेट। तो हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इन तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग मेडिसिन दी गई है। तो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पहले पेशेंट से ये कंफर्म होना होगा कि इन तीनों में कौन सा आपका रूब्रिक सेट करेगा। कुछ सिम्टम्स मैंने कलेक्ट किया है अपने फाइल से और आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ। तो पहला सिम्टम है प्रोफ्यूज डायरिया ड्यूरिंग रेन। ड्यूरिंग रेन जब भी मैं बोल रही हूँ, कहने का मतलब है कि आप पूरी तरीके से भीग गए हैं, उसके बाद आपको डायरिया हो रही है, तो वैसे कंडीशन में मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। और भी उसके जो वेरेट्रम के सिम्टम्स हैं वो आपको कवर होने चाहिए। सेकेंड क्या सिम्टम्स आ सकता है, साइटिका इन रेनी वेदर आफ्टर गेटिंग वेट। आफ्टर गेटिंग वेट का मतलब भी यहाँ है कि आप पूरे तरीके से बरसात में भीग गए हैं। तो वैसे कंडीशन में 2 मेडिसिन है, डल्कामारा एंड रस्टक्स। दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। देन रूमेटिज्म इन रेनी वेदर, वहाँ पे एक मेडिसिन है सिर्फ डल्कामारा। यानी कि अगर रूमेटिज्म का पेशेंट आता है जहाँ पे उसकी तकलीफें बढ़ गई हैं, या तो वो पहले से भी उसका रूमेटिक वो पेशेंट होगा और उसकी कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं इस मौसम में या बढ़ जाती हैं इस मौसम में, तो भी आपको ये मेडिसिन काम आएगी। स्टिफनेस आफ्टर गेटिंग वेट, अगर बॉडी में स्टिफनेस जकड़न ऐसा उसको महसूस होता है, सुबह उठता है तो उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उस बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, तब उसके बॉडी को रिलीफ मिलता है, वैसे कंडीशन में डल्कामारा मेडिसिन दी गई है। यहाँ पे देखिए स्टिफनेस के कंडीशन में एक और सिम्टम है स्टिफनेस इन बैक। अगर सिर्फ बैक में यानी पीठ में ही उसे स्टिफनेस कड़ापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुबह जब उठता है तो स्टिफ लगता है उसका बैक, पेशेंट बोलेगा कि पूरे पीठ में लगता है जैसे जकड़ गया है, फिर मैं कुछ कदम चलता हूँ तब मुझे रिलीफ मिलता है, तो वैसे कंडीशन में फाइटोलेका मेडिसिन दी गई है। देन पेन इन बैक इन वेट कोल्ड वेदर, यहाँ पे फाइटोलेका जो दिया हुआ है ये वेट कोल्ड वेदर में दिया हुआ है। मैंने आपको डल्कामारा बताया रेनी कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पे वेट कोल्ड वेदर के कंडीशन में फाइटोलेका बोल रहा है एंड जो पहले मैंने सिम्टम बताया स्टिफनेस आफ्टर गेटिंग वेट, भीग जाने के बाद अगर स्टिफनेस आ रहा है तो वहाँ पे डल्कामारा है। जबकि मैंने इसके पहले बताया था जैसे कि डल्कामारा जो है वो क्लाउडी वेदर के लिए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा काम आता है, लेकिन यहाँ पे ये सिम्टम है स्टिफनेस आफ्टर गेटिंग वेट में डल्कामारा मेडिसिन एकमात्र सिंगल मेडिसिन है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड जो नेक्स्ट जो सिम्टम आ सकता है वो है इम्पेयर्ड हियरिंग इन रेनी वेदर। अगर रेनी मौसम में अगर कान से कम सुनने लगता है पेशेंट, वैसे कंडीशन में बहुत यूनिक दवा दी गई है
कैलेंडुला। कैलेंडुला आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन पेशेंट ऐसा बोलता है कि बाकी समय तो मेरा हियरिंग ठीक रहता है, लेकिन ऐसे रेनी वेदर में मेरा कान में सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आप कैलेंडुला वहाँ पे पेशेंट को दीजिए। और पेन इन बैक इन वेट कोल्ड वेदर, अगर वेट कोल्ड वेदर में अगर पीठ में पेन है, सिर्फ दर्द है, स्टिफनेस नहीं है, तो वैसे कंडीशन में एलो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन एक सिम्टम आता है कि लेजीनेस ड्यूरिंग रेनी वेदर, यानी कि बरसात के मौसम में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा लेजी महसूस कर रहा है तो सिंगल मेडिसिन सैंगुनेरिया दी हुई है। अगर सैंगुनेरिया के और भी अदर सिम्टम्स अगर मैच कर रहे हैं तो आप सैंगुनेरिया आंख बंद करके दे सकते हैं। Then any kind of upper respiratory tract infection with watering of the eyes and with itching, अगर आंख में इच हो रहा है एंड आंख से पानी भी गिर रहा है और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और भी कोई सिम्टम्स है, तो आप वैसे कंडीशन में केली आयोड दे सकते हैं, और भी सिम्टम्स अगर केली आयोड के मिल रहे हैं तो। देन फेस इरप्शन पैपुलर कोल्ड डैम्प वेट वेदर एग्रेवेशन, अगर कोल्ड डैम्प वेट वेदर है, रेनी सीजन नहीं है, कोल्ड डैम्प वेदर है और उस समय में फेस पर इरप्शंस आ गए हैं आपके, तो वैसे मौसम में आप सीपिया मेडिसिन दे सकते हैं। देन एक दांत में दर्द का एक सिम्टम आता है जिसमें टूथ एक फ्रॉम गेटिंग वेट, अगर भीग जाने के बाद दांत में दर्द अगर हो गया है, दर्द हो गया पेशेंट को, तो वहाँ पे लैक्टोसिस पेशेंट को दिया जा सकता है। और वहीं पे एक और सिम्टम है कि फिंगर अप्लाइंग एमरेट द सिम्टम, यानी कि अगर टूथ एक है लेकिन फिंगर से ऐसे दाबने पर, प्रेशर देने पर उसका दर्द आराम होता है, तो वैसे कंडीशन में कैमोमिला दी जा सकती है। अब देखिए, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो वेट वेदर में उनके सिम्टम्स में आराम होता है, तो वैसे मेडिसिन को आप इस मौसम में नहीं देने का सोचेंगे। तो वैसे कौन कौन से मेडिसिन है? वो है कॉस्टिकम, नक्स वोमिका, जो इस मौसम में वेट वेदर में उनको आराम मिलता है। इसके साथ साथ में स्पॉन्जिया, हिपरसल्फ, मेडोरिनम, एकोनाइट, आर्सायोड, इन सारे मेडिसिन को रेनी वेदर अच्छा लगता है और उनकी कंप्लेंट्स इस मौसम में आराम हो जाती है, एमलोरेट हो जाती है। तो ऐसे मौसम में इन मेडिसिन को देने का हम नहीं सोचेंगे। और जो सिम्टम्स आते हैं वो है हेडेक का, तो हेडेक राइट साइडेड फ्रॉम फोरहेड टू ऑक्सीपिट, अगर फोरहेड से पीछे की तरफ दर्द जा रहा है और ठंडे एयर से बढ़ रहा है, प्रेशर से कम हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में सैंगुनेरिया आप दे सकते हैं। वहीं पर अगर ऑक्सीपुट से फोरहेड की तरफ दर्द आ रहा है और यहाँ पर आके फैल जाता है, जिसको रूमेटिक हेडेक कहते हैं, और वो सोर होता है, सोर पेन कहने का मतलब होता है कि उसे छूने पे दर्द होता है, तो वैसे पेन के लिए आप डल्कामारा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पर हेडेक का एक और सिम्टम है कि हेडेक वेदर रेन एग्रेवेशन, यानी जब आप रूब्रिक में जाएंगे तो देखेंगे हेडेक वाले में वेदर में जाएंगे, देन रेन एग्रेवेशन में जाएंगे, देन फाइटोलेका दिया हुआ है सिंगल मेडिसिन। तो अगर इस तरह का कंडीशन है कि जब भी बरसात होता है तभी उसका हेडेक बढ़ता है, तो वैसे कंडीशन में आप फाइटोलेका सोच सकते हैं। अगर और भी सिम्टम्स अगर उसके मैच कर जाते हैं तो आप आंख बंद करके फाइटोलेका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन एक सिम्टम आता है कफ का। कफ अगर सूखा खांसी है और अगर रेन के साथ में है, यानी कि बरसात के बाद अगर खांसी हो गया है, तो आपका रूब्रिक है कफ एलोंग विद द रेन, देन वहाँ पे मेडिसिन आती है ब्रायोनिया। देन एक सिम्टम है कि कोराइजा कफ आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन, अगर बरसात में आप भीग गए हैं और खांसी के साथ में सर्दी भी है आपको, तब आप वहाँ पे सीपिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। देन एक सिम्टम खांसी का ही है कि पेशेंट जो है वो सर्दी और खांसी है, बट ड्यू टू ह्यूमिडिटी, यानी बरसात का मौसम नहीं है, मौसम जो है वो उमस का है, ह्यूमिडिटी है, और सर्दी और खांसी पेशेंट लेके आया है, तो वैसे कंडीशन में एक सिम्टम आता है हेड कंजेशन बाय गेटिंग फीट वेट, अगर पैर के भीग जाने की वजह से हेड में कंजेशन ऐसा फीलिंग हो रहा है पेशेंट को, तो वहां पे डल्कामारा आप दे सकते हैं। एब्डोमेन क्रैम्पिंग पेन एग्रेवेटेड बाय गेटिंग फीट वेट, अगर पैर भीग जाने की वजह से अगर पेट में मरोड़ वाली दर्द हो रही है, तो वहां पे एलियम सिपा आप दे सकते हैं।
देन एक सिम्टम आता है सिस्टाइटिस का ड्यूरिंग कोल्ड डैम्प वेदर। सिस्टाइटिस में क्या सिम्टम लेके पेशेंट आ सकता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का, अगर वो एसी में अगर पेशेंट बैठता है तो वो बोलेगा मुझे बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, या फिर अगर रेन में अगर भीग जाते हैं तो बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में आप डलकामारा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन अगर ऐसे ही मौसम में अगर फीट वेट हो जाने के वजह से रिटेंशन हो गया हो यूरिन का, यानी कि पेशाब अगर रुक गई हो किसी कारण, अगर पैर के भीग जाने की वजह से, देन वहाँ पे दो मेडिसिन है, एक एलियम सिपा और दूसरा रस्टक्स। दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, रस्टक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल बताया गया है बोरिक में, जहाँ पे लिखा है कि रस्टक्स इज यूज्ड फॉर फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन एंड एपोन्यूरोसिस सीथ। तो एपोन्यूरोसिस सीथ कहाँ पे होता है? लिगामेंट, टेंडन तो आप समझ रहे हैं, लेकिन एपोन्यूरोसिस सीथ जो होता है ये आपको बैक का जो हमारा पीठ का मसल है, जो इस तरह का फ्लैट मसल्स होता है, वैसे फ्लैट मसल्स को अटैच करने के लिए, बोन से अटैच करने के लिए एपोन्यूरोसिस सीथ वहाँ पे रहती है। तो बैक के मसल में, अब जैसे कि ये पाम का मसल है, यहाँ पे आपको एपोन्यूरोसिस सीथ मिलेगी। तो यहाँ पर इस एरिया में, बैक के एरिया में अगर पेन होता है तो वैसे वैसे जगह पर जब पेन हो या स्टिफनेस हो तो वहाँ पे रस्टक्स बहुत अच्छा बेहतरीन काम करके आपको देती है। एक सिम्टम्स है पेन इन द यूरेथ्रा ड्यू टू फीट वेट। अगर पैर भीग जाने के बाद अगर आपके यूरेथ्रा में, पेशाब के रास्ते में अगर दर्द हो गया हो तो वैसे कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब आप मेडिसिन दे सकते हैं। देन सप्रेस्ड मेंसेस ड्यू टू फीट वेट। अगर पैर भीग जाने के बाद अगर आपका मेंसेस सप्रेस्ड हो गया हो, यानी रुक गया हो, आपका डेट है आने का लेकिन उस डेट को नहीं आया, आपका मेंस सप्रेस्ड हो गया, तो वहाँ पे आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन दे सकते हैं। देन यहीं पर है सप्रेस्ड मेंसेस ड्यू टू गेटिंग वेट। अगर आप भीग गए हैं पानी में तो उसके बाद आपकी मेंसेस रुक गई है तो वहाँ पे लैग डेफिनेटम आप दे सकते हैं। स्कैंटी मेंसेस ड्यू टू फीट वेट। यहाँ पे स्कैंटी मेंसेस कैसे आप निकालेंगे? जब पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा ये जो पीरियड का समय है ये 4 से 5 दिन रहता है, लेकिन इस बार भीग गई थी मैं बरसात के वजह से, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मेंसेस सिर्फ एक ही दिन आया या 2 दिन आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कैंटी मेंसेस ड्यू टू फीट वेट, यानी कि पैर भीग जाने के वजह से जो मेंसेस है उसका वो स्कैंटी हो गया। तो वहाँ पे 2 मेडिसिन लिखी गई है, पल्सेटिला एंड रस्टक्स। आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करके पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक सिम्टम आता है जहाँ पे पेशेंट बोलता है कि मेंसेस सप्रेस्ड हो गई है मेरी जब मैंने पानी का बहुत ज्यादा काम किया है। तो रूब्रिक है आपका मेंसेस सप्रेस्ड ड्यू टू वर्किंग इन वाटर। फॉर एग्जांपल दिवाली का बहुत ज्यादा काम हो गया हो या पानी का बहुत ज्यादा किसी ने काम कर रखा हो, तो उसके बाद जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी वो है कैलकेरिया कार्ब। देन एक सिम्टम जो गले में खराश, जिसको हॉर्सनेस बोलते हैं, तो हॉर्सनेस ड्यू टू गेटिंग वेट इन रेन। भीग जाने के बाद अगर आपका गले में खराश हो गया है तो वहाँ पे 2 मेडिसिन है, एक रस्टक्स और दूसरा मर्क आयोड्रोग्राम। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पर अगर ह्यूमिडिटी के कारण अगर गले में खराश, हॉर्सनेस आ गया है, आवाज बैठ गई है आपकी, तो वहाँ पे कार्बोवेज प्रिस्क्राइब की जा सकती है। देन फेंटनेस, अगर व्यक्ति अगर फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है आफ्टर गेटिंग वेट, भीग जाने के बाद, तो वहाँ पे सीपीआर रेमेडी लिखी गई है। एक सिम्टम्स लिखा है कैटरल हेडेक और रूमेटिक हेडेक विद सेंसेशन ऑफ इनलार्ज्ड सेरिबेलम। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो सर है वो बड़ा लग रहा है, बड़ा महसूस हो रहा है। और रूमेटिक हेडेक, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रूमेटिक हेडेक का पहचान होता है कि जो पेन होता है वो पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट करता है और फैल जाता है पूरे सर में, और वो छूने पर उसे दर्द होता है। तो वैसे पेन में, यानी रूमेटिक हेडेक के कंडीशन में डलकामारा आप पेशेंट को देके उसको आराम पहुंचा सकते हैं। देन है हर्पेटिक इरप्शन ओवर वल्वा आफ्टर कोल्ड वेट वेदर। अगर ऐसे मौसम में, कोल्ड वेट वेदर में अगर वल्वा में बहुत ज्यादा इरप्शंस, हर्पेटिक इरप्शंस निकल गए हैं तो वहां पे डलकामारा पेशेंट को आराम पहुंचा सकती है।
ठंडे जमीन पर अगर व्यक्ति सो गया है, रात भर सो गया है फ्लोर पे, और उसके बाद से उसके प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो वहाँ पे जैसे पैरालिसिस हो गया है, तो डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि यहाँ पे डल्का मारा उसे रिलीफ दे सकती है। देन अगर बच्चा गीले बिछावन पर रात भर सोया रह गया है, देन प्रॉब्लम आ गया है, तो वैसे कंडीशन में भी डल्का मारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। पेन इन द एब्डोमेन अम्बिलिकस रीजन, अगर नाभि के पास में अगर पेट में दर्द हो रहा है कोल्ड वेट वेदर में, यानी कि ठंडे भींगे वाले मौसम में, या पानी बरसा है और उसके बाद ठंडा हो गया है मौसम, तो वैसे मौसम में डल्का मारा सिंगल मेडिसिन दी हुई है। वहीं पर मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, अगर पेट में मरोड़ वाला दर्द है, अगर पैर के भींग जाने के वजह से, तो वहाँ पे एलियम सिपा आप प्रिस्क्राइब करेंगे। देन एक सिम्टम आता है ट्विचिंग ऑफ द आई आफ्टर वेट कोल्ड वेदर, यानी कि आंख में अगर फड़फड़ाहट शुरू हो गई है व्यक्ति को, तो वहाँ पे डल्का मारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। देन एक सिम्टम है साइनोसाइटिस। आप देखेंगे जनरलिटीज में जब जाएंगे, तो वहाँ पे साइनोसाइटिस में जब जाएंगे, वहाँ पे एक रूब्रिक है इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेस, जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। वेट कोल्ड वेदर एग्रेवेशन, वहाँ पे सिंगल मेडिसिन डल्का मारा दी हुई है। तो कोल्ड वेट वेदर में अगर साइनोसाइटिस अगर पेशेंट का उखड़ जाता है या तकलीफ बढ़ जाती है, वहाँ पे डल्का मारा से आप पेशेंट को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हमने रेनी वेदर से संबंधित बहुत सारे सिम्टम्स को, लक्षणों को समझा और क्या क्या मेडिसिन उसमें हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये जानकारी दी। तो अगर रेनी वेदर से संबंधित कोई बात हो या होम्योपैथी से कोई संबंधित क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछिए, और साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस मौसम में होम्योपैथी आपकी बहुत अच्छा मदद कर सकती है। बिना साइड इफेक्ट के आप अपने लक्षणों से निजात पा सकते हैं, तो आप नज़दीकी अपने फिजिशियन से ज़रूर सलाह लें। तो साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर अपने सर्किल में तो कीजिए ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी मेडिसिन डल्का मारा को लेके, कि उसका क्या एसेंस रहता है, उसका मेन थीम क्या है डल्का मारा का, क्या डल्का मारा सिर्फ एक्यूट केसेस में प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम डल्का मारा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन सारी बातों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं सब बात को करते हुए ये वीडियो मैं अभी समाप्त करती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।